अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 10.2 और 3 के लिए यहाँ तक के थ्योरी जो लिखवा रहे हैं। इससे पहले जो हमारा 10.2 के लिए पार्ट थ्योरी का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है और इसके बाद जो है पार्ट 2 वीडियो को हमको बनाना है, जो थोड़ा सा छूटा था और इसी को बना देते हैं और पार्ट 3 वाला भी इसमें क्या करेंगे, बना देंगे। तो इसमें क्या है कि अगर जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 का नहीं देखे तो वो देखकर ही एक्सरसाइज को बनाएंगे, ताकि उनको क्या होगा, अधिक से अधिक हेल्प मिलेगा। इसलिए उसको देख लिए, उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो हमारा इस चैप्टर में भी वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, यानी टोटल चैप्टर अभी वेक्टर चल रहा है, अभी एक्सरसाइज का नहीं चल रहा है, अभी थ्योरी चल रहा है। अब थ्योरी समझ में आ गया, बाकी टोटल क्वेश्चन सब आप मेन थ्योरी है इस चैप्टर का है, तो थ्योरी को समझिए। और जो भी नए हैं हमारे चैनल से कृपया जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और जो भी दिक्कत होगा पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे वेक्टर में एक पॉइंट, यहाँ पर एक टॉपिक छूटा था कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। अगर एक रेखा, अगर मान लेते हैं एक हमारा रेखा खंड है और इसका 2 पॉइंट दिया रहता है, ए और का दिया है बी। जब ए और बी दिया है तो इसका हम सदिश का स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, और कह देगा कि इसका परिमाण ज्ञात करें, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जब एक नहीं करना है, इससे पहले वाला में बताया है आई 3 आई मान है, तो यहां पर लिख देंगे 3 जे कैप, है ना जगह y की जगह y का मान, उसके बाद जे। अगर 3 गो रहता है पॉइंट तो उसके बाद की करके आगे का कर देते। उसी टाइप से हमारा जो है यहाँ पर एक थ्योरी दिया है कि 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश, तो ए को मिलाने वाला एक का है रेखाखंड है, तो ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, अगर इसका हम निकालते हैं इसका अगर मान निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ए बी के बीच का दूरी ही एक तरह से हो गया। तो ए बी का बीच का दूरी हो गया, 2 बिंदु वाला क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा। अब इसको समझते हैं कि मान लेते हैं हमारा 2 पॉइंट दिया है, ए और क्या दिया है बी। ए और बी दिया है तो यहाँ पर हमको समझना है कि ए में अगर 3 गो मान दिया है एक्स वाई जेड, और बी में भी दिया है 3 गो मान एक्स वाई जेड, तो ए वाला मान को क्या मान लेते हैं x1 y1 और z1, और बी वाले मान को हम क्या मान लेते हैं x2 y2 और क्या हो गया z2। जब z2 हो गया तो अब देखते हैं कि यहाँ पर एक फिगर के अनुसार जब मिलाते हैं, ए और बी रेखाखंड हो गया, जब इसको डॉट लाइन सब मिलाते हैं तो एक क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज में कौन हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा। उसके बाद क्या होता है, उससे छोटा हमारा क्या होता है, लंब होता है, और उससे छोटा क्या होता है, हमारा आधार होता है। और सर कहने का मतलब है इसमें ओ बी रेखाखंड क्या है, सबसे बड़ा है। अगर बी है, ओ कहाँ मिल रहा है बी पर, ओ कहाँ मिल रहा है बी पर, और उसके बाद कहाँ पर, ए बिंदु पर। जब ओ ए मान लेते हैं हम, कितना वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और यहाँ ओ बी मतलब ओ रेखाखंड बी तक जाता है, मतलब बी तक मिला रहा है, तो वेक्टर यहाँ मान लिए वेक्टर बी। और यहाँ पर हमारा मान कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो हमारा मान दिया है वेक्टर ए बी, यही ना हमको निकलना है। तो यहाँ पर 2 गो मान दिया है, यहाँ पर सिंपल समझना है कि ओ बी का मान हमारा कितना है वेक्टर बी, और ओ ए का मान वेक्टर कितना है ए। जब वेक्टर ए दिया है तो हमको कह रहा है कि ए बी निकाले। ए बी के मतलब क्या है, हमारा लंब निकालना है। लंब त्रिभुज के नियम से, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय, ट्रायंगल लॉ से अगर जानेंगे तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में बराबर हमारा मान कितना होता है, स्क्वायर बराबर स्क्वायर होता है। या इसी
तो लंब स्क्वायर जेम करते हैं, क्या हो गया हमारा कौन स्क्वायर। अब माइनस क्या कर देंगे हम, आधार का यहाँ पर स्क्वायर, मतलब प्लस है तो या लंब निकालना है तो लंब का जेब कहते हैं और आधार को ले जाकर घटा देंगे। ऐसे भी जानते हैं कि हमारा जो कौन जो होता है दोनों भुजाओं से क्या होता है बड़ा। जब भी अगर लंब निकालना हो तो इसमें दो भुजा बचता है, कौन और आधार, तो कौन में से आधार को घटा लेना है। अगर आधार निकालना हो तो फिर दो भुजा बचा हमारा, लंब और कौन, तो कौन में से लंब को घटा लेंगे। लेकिन अगर कौन नहीं दिया रहता है, लंब और आधार दिया रहता है, तो कौन निकालना है तो दोनों भुजा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही यहाँ पर ट्रायंगल के नियम से जब चलेंगे, ट्रायंगल लॉ से, तो हमारा ओ ए का मतलब क्या हो गया हमारा आधार, ओ ए का मतलब क्या हो गया आधार, ए बी के मतलब क्या हो गया हमारा लंब। अब बराबर किसके होगा हमारा, कर्ण के बराबर हो जाएगा, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा कर्ण के बराबर। यहाँ पर ए वेक्टर ए या वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं अगर दिया रहता है वेक्टर ए, वो ए की जगह क्या दे देगा वेक्टर ए, जैसे मान लेते हैं यहाँ ऐसे भी दे देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ओ सॉरी और हमारा ओ ए वेक्टर ओ बी है, ओ ए का जगह पर क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए बी हमको निकालना है तो ए बी जेब का बराबर ओ बी की जगह वेक्टर क्या लिख सकते हैं बी। यहाँ है क्या ये निकालना है तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओ बी, मतलब बी वेक्टर बी आ माइनस हमारा वेक्टर ए भी हमारा क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया। अगर इस टाइप से भी अगर वेक्टर में दिया रहेगा यहाँ पर तो ये भी हमारा फॉर्मूला ए बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर का हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ पर हम है कि ए बी हमको निकालना है तो ए बी जो कहते हैं और उसके बाद फॉर्मूला हो गया हमारा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और यहाँ पर लिखे हैं अब ए बी का मान, ऊपर ए और बी का मान दिया है, बस नीचे लिख देना ए बी वेक्टर ए बी, ए और बी को हमको निकालना है तो यहाँ पर ए वाला मान कितना है, सबके स्थिति सदिश निकालेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा। स्थिति सदिश निकालने के लिए हम बताए हैं कि वेक्टर पोजीशन कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट वाले वीडियो में हमारा बताए हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं दो तीन चार दिया है, अगर इसका स्थिति निकालेंगे प्लस 4 कितना हो जाएगा के, ये हमारा हो गया स्थिति सदिश। उसी प्रकार से इसका स्थिति सदिश निकालेंगे x1 y1 z1 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 i, मतलब सबके साथ i j के जोड़ देंगे, x1 i प्लस y1 j और z1 k, और x2 वाला है तो x2 i प्लस y2 j और प्लस j2 का हो गया हमारा k। और यहाँ पर फॉर्मूला में हमारा क्या है माइनस, यहाँ पर हमारा माइनस का है, सुधार लीजिए, और बाकी जगह हमारा क्या हो जाएगा प्लस से रहेगा हमारा माइनस से हो वहां पर है। क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो सब हमारा मान का हो जाएगा माइनस में ना प्लस में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि x को x के साथ, y के साथ, z के साथ हमें क्या करना है घटा देना है। यहाँ पर x2 है तो x2 माइनस x1 और इसके साथ क्या लिख देंगे i है, मात्रक सदिश i y2 माइनस y1 और उसके बाद मात्रक सदिश j कैप
और प्लस यहाँ पर हो जाएगा Z2 माइनस Z1, तो ये हो गया मात्रक सदिश हमारा क्या लगे के कैप। अब यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का मान ज्ञात करें, तो मान कैसे ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन दिए है, इस क्वेश्चन से हम पहले बनाकर उसके बाद पर मान कह देगा कि दिए गए बिंदु ए बराबर 2 3 4 और बी का मान है 3 0 2 हो है, तो इसमें वेक्टर ए बी बराबर हो 8, मतलब स्थिति सदिश ज्ञात करें तथा मोड वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या है, इसका आपका निकाले परिमाण निकाले। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी का मान अगर स्थिति सदिश निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे परिमाण निकाले। तो स्थिति सदिश निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बनाए हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस Z2 माइनस Z। अब ये x2 और x1 को मान रखते हैं, हमारा ये है तो टोटल मान का है, ये 1 वाला है, x1 x2 x3 जो x1 y1 z1 y2 और क्या है रखते हैं। वेक्टर ए बी का मान निकालना है तो x2 की जगह कितना है 3 माइनस 2 और इसके साथ है मात्रक सदिश आई, और y2 बाद हो गया हमारा के कैप। बस अब इसी को घटा देना है, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए बी का सदिश पोजीशन तो कितना हो जाएगा एक गुणे आई, तो मान डायरेक्ट लिख देते हैं हम कितना आई। कोई भी संख्या हम एक से गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और से गुणा कर देंगे तो घटाएंगे तब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा हमारा -2 के कैप। यही हो गया हमारा ए बी का पोजीशन वेक्टर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्या निकाले, मॉडुलस निकाले, मापांक या परिमाण निकाले। तब मापांक का परिमाण इसी को निकाल देना है। देख यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या कर रहा है, सिंगल ए और बी का नहीं कर रहा है, दोनों का मिलाकर तो निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होता है हमारा जेड, इसके जगह एक का स्क्वायर कर देंगे और y के जगह -3 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद प्लस -2 का यहाँ पर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो हमारा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना हमारा 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √14। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब आपके सामने जो ऊपर क्वेश्चन में बनवाए हैं तो उसी टाइप का क्वेश्चन दिए हैं। इससे पहले एक उदाहरण बनवाए हैं कि अगर P और Q या A और B का मान दिया रहता है तो हमको ज्ञात करना है पोजीशन वेक्टर और उसके बाद मॉडुलस ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो बनाए सेम टू सेम उसी टाइप का है। और इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदु दिया है 1 0 2 का स्थिति सदिश क्या होगा, तो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो ऊपर 1 नंबर है वही सेम टू सेम 3 नंबर है। इस तीनों को बनाकर इसका आंसर कमेंट में भेजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो जहां से ओके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।